पवित्र समय प्रिंट एंड यूट्यूब चैनल की खासियत सामाजिक, आपराधिक, राजनीतिक, धार्मिक और बॉलीवुड। नमस्कार, आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। साकीनाका खैरानी रोड दुर्गा माता मंदिर दिव्य भव्य विशाल शिव महापुराण कथा का आयोजन किया गया। कथावाचक आचार्य श्री रसराज मृदुल जी महाराज की कथा के मधुर वाणी से भक्तगण झूमते नजर आए। शिव महापुराण कथा सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई। वहीं वर्तमान विधायक दिलीप मामा लांडे और मनसे विभाग प्रमुख महेंद्र भानुशाली ने महाराज के दर्शन कर महाराज जी से आशीर्वाद लेते नजर आए। ऐसे में शिव महापुराण कथा के आयोजक अविनाश उमेश कुमार जायसवाल, शशिकांत जायसवाल, इनके द्वारा यह पूरा कार्यक्रम संपन्न हुई। आइए डालते हैं खबर पर एक नज़र। मैं चाहता हूँ जोरदार सिया राम जय जय सिया राम जय। नमस्कार, मैं राजन मौर्य, आप देख रहे हैं पवित्र समय न्यूज़। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम उपस्थित हैं दुर्गा माता मंदिर, जहां पर आज आप देख सकते हैं आचार्य श्री जी महाराज जो कि सीधे सीधा आज यहाँ पर कथा वाचक कर रहे हैं, और खासकर शिव महापुराण कथा जो कि कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कम जगह पर आपको ये कथा सुनने को मिलेगी। खासकर मुंबई शहर के अंदर आज इस दुर्गा माता मंदिर के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा है, और जिसमें आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर तिलक लगा के बैठे हुए। भैया जरा दिखाइए जरा, आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे जो तिलक लगाए, और काफ़ी महिलाएं जो भक्ति के इसमें लीन हो चुकी हैं। आज सारी की सारी जो महिलाएं यहाँ पर पहुँची हुई हैं, और ऐसे में ही हम जानेंगे आज जो कथावाचक श्री रसराज मृदुल जी हैं उनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे, और बारी बारी जो मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं। और ये दुर्गा माता धर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के इस दिव्य मंदिर में, दुर्गा माता मंदिर में, और हमारे श्री उमेश जायसवाल जी और उनके समस्त जायसवाल परिवार के द्वारा ये आयोजन हुआ है। और ये आयोजन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव से यहाँ पर आयोजित है। समस्त जनता जनार्दन के लिए, जन जन के प्रति जो उनके मन में अपने धर्म और अपने संस्कारों को लेकर के बहुत समय से कह सकते हैं कि सुषुप्तावस्था में वो चल रहे थे, सोए हुए थे, उनको जगाने का कार्य हम भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर वेदों और पुराणों के माध्यम से उनके पूरे तथ्यों के साथ में जनता तक रखते हैं। और इस कथा के माध्यम से मैं समस्त आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा सारी भारतवर्ष की जनता को कि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है, और आपको इस पर गौरवान्वित होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इतना बृहद ज्ञान है वेदों का, पुराणों का। हमारे पास 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, है ना। इसके साथ साथ 108 उपनिषद हैं। इतना बृहद ज्ञान हमारे पास में है वेदों की वाणी में, संस्कृत में, जो सबसे विश्व की प्राचीन जो भाषा है। तो उस ज्ञान को, उस ज्ञान के संचय को इन कथाओं के माध्यम से उनकी प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमारे सनातन धर्म और उसकी जो परंपराएं, संस्कृति रही हैं, जो जन जन के हित में हैं, कल्याणकारी हैं, तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके अपनाने का और उनसे जुड़े रहने का संदेश देते हैं। और जायसवाल परिवार ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमारे दुर्गा माता धर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया है, क्योंकि ये सभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है, ये भगवान सभी शिव के भक्त हैं। और आज शिव के प्रति जैसे बहुत बार मीडिया में खबरें आती है कि भगवान शंकर पर दूध नहीं चढ़ाएं, ऐसा करें, तो इस तरह की बहुत सारी अवधारणाएं मन में जो लोगों के गलत फहमियाँ पैदा कर दी गई थी, ऐसे विषयों पर हम यहाँ पर चिंतन भी करते हैं, और पौराणिक तथ्यों के माध्यम से उन्हें लोगों को जागरूक करके उनको सही दिशा में मोड़ते हैं। जी भगवान शंकर जी का दर्शन, विवाद देव महादेव की पावन कथा महादेव के चरणों में दर्शन करते हुए 2 मिनट के लिए अपने मन को पुनः। देखिए, सबसे पहला तो मैं आयोजक हमारे दुबे जी और अविनाश जायसवाल
इन पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि ये जो शिव महापुराण हो, भागवत कथा हो, ये जो कार्यक्रम होते हैं बहुत कठिन कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों को करना बहुत बड़ी बात होती है, इतने लोगों को संभालना, क्योंकि आज आप देख रहे कि बैठने को जगह नहीं है। और ख़ास तौर पर मैं इनका धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे महाराज जो हैं रसराज जी महाराज इतना अच्छे से शिव पुराण का मतलब समझा रहे हैं कि लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। और मैं फिर से कहूँगा कि हमारे चांदीवली में जिस तरह से ये हिंदुत्व का प्रचार है, ये एक हिंदुत्व का प्रचार है, हमारे धार्मिक कार्य संस्कृति का प्रचार है, और यही प्रचार होते रहना चाहिए पूरे चांदीवली में। मुझे लग रहा है अविनाश भाई ने ये दूसरी कथा रखी है 1-2 महीने में इनकी पूरी टीम ने, और इसी तरह अच्छे काम करते रहे। आपने भी हनुमान चालीसा बजाया था, आप पे FIR हो गई। नहीं, वो तो होते रहता है। देखिए, धार्मिक काम करने के लिए अगर हमें FIR लेनी पड़ रही है तो ये हमारे हिंदुस्तान में हमारा दुर्भाग्य है कि हम अगर हनुमान चालीसा बजाते हैं और हमारे अगर ऊपर अगर FIR होती है तो ये हमारे हिंदुत्व के लिए दुर्भाग्य है। मोदी सरकार है, कहीं ना कहीं अब उन्हें थोड़ी राज साहब ने चुनाव में समर्थन दे दिया है, इसीलिए कह रहा हूँ, अब नाम लेके कह रहा हूँ, नहीं तो हम तो विरोध में ही थे। क्योंकि हमारे ऊपर जब FIR हो रही थी तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो हमने उनका नाम लेके कहा था। लेकिन आज मोदी सरकार है, जिस तरह से काशी में मंदिर का निर्माण चालू है, होने जा रहा है, हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो गया, काशी मथुरा बाकी है जैसे स्लोगन है, उसी तरह से हनुमान चालीसा भी जो हमारा राज साहब का मुद्दा है, हनुमान चालीसा बजाने का जो विषय था, वो भी आगे चल के मैं नरेंद्र मोदी जी से एक प्रार्थना करूंगा कि देश के अंदर जिस चीज़ के विरोध में हमने हनुमान चालीसा बजाई थी वो विषय ही निकल जाए। काशी मथुरा बाकी है, 4 जून बाकी है, आज 2 तारीख है, परसों 4 जून है। एग्जिट पोल महाराष्ट्र में कुछ अलग दिखा रहा है, क्योंकि जो परमार्थ क्या कहेंगे आप? पर चलता है। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की लहर दिख रही है, और महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी को हमारे राज साहब ने बिन शर्त पाटिंबा दे दिया था। और आज जो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो भी आज परिस्थिति है, उस परिस्थिति को टिकने में सन्माननीय राज साहब ठाकरे का और उनके आदेश का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि राज साहब ने बिन शर्त पाटिंबा दिया है। और जो सीट दिख रही है 24, 25 या 26, मुझे लग रहा है 26 सीट सर्वे दिखा रहा है, लेकिन 30 के ऊपर मेरा अनुमान है कि आनी चाहिए सीटें। लेकिन इस विधानसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे साहब की जो सभाएं हुई, जो राज ठाकरे साहब की दादर शिव तीर्थ के ऊपर सभा हुई, वो बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। आने वाले रिजल्ट में आप देख लेना। उत्तर मध्य मुंबई जिला के बारे में आप भी क्या रहे हैं? भारी बहुमतों से सीट निकल जाएगी। उज्जवल निकम जी भारी बहुमतों से निकल रहे हैं, क्योंकि लोग जिस तरह से उमड़े थे मतदान करने के लिए। सुबह को 8 बजे जब मैं वोटिंग करने गया तो मुझे 2 घंटे लगे। ऐसा नहीं था कि कुछ मशीन में खराबी थी, लाइन बहुत ज़्यादा थी। तो इस बार उज्जवल निकम जी भारी बहुमतों से जीत रहे। यूँ तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसी कई कथाएं हैं जिसको लेकर आज इस दुर्गा माता मंदिर में महापुराण कथा और ख़ासकर वृंदावन से पहुँचे कथावाचक जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, तो जो युवा है जो इस कार्यक्रम को आयोजन किए हुए हैं, ऐसे में एक युवा को आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज अपनी संस्कृति, अपने धर्म को आगे लाने का काम कर रहे हैं। हम उनसे कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अविनाश जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जिस तरीके का एक कार्यक्रम का आयोजन किया और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि भक्तगण भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव। और इस कार्यक्रम का आयोजन करने का एक ही उद्देश्य था कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र में आशीर्वाद मिले शंकर भगवान का। हमारे जो शिव भक्त है, हमारे सब शिव भक्तों को प्रभु का आशीर्वाद मिले, इसलिए हमने कथा का आयोजन किया गया है। आप स्वयं एक युवा हैं, कहीं ना कहीं इस तरीके का अगर ख्याल आपके दिमाग में आता है, जो और युवा जो भटके हुए हैं, जो आज कहीं नशे की तरफ दौड़ रहे हैं, उन्हें आप किस तरीके से अपने तरफ जोड़ने का काम करेंगे? सबसे पहले जो आज का जो युवा पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी आज जो भक्ति मार्ग से भटक चुका है, तो हर युवा को मेरा एक संदेश है कि वो जो भटका हुआ मार्ग है वो किसी काम का नहीं है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो सबसे पहले आपको भक्ति मार्ग पे ही आना होगा। अगर आप भक्ति मार्ग पे, सत्य मार्ग पे आप चलोगे तो आपका कल्याण ऊपर वाला भगवान बोले, भगवान महाराज माता जी आपका कल्याण करेगी। इसलिए मैं सभी भक्तों से कहना चाहता हूँ कि जो भी गलत मार्ग पे चल रहे हो अपना गलत मार्ग छोड़े और भक्ति मार्ग पे आकर अपनी ज़िंदगी का पुण्य हासिल करें। एक आखिरी सवाल आपसे,
यूँ तो कई कथाएं हैं, पर आज ये महापुराण कथा, शिव महापुराण कथा का ख्याल आपको कहाँ से आया? शिव महापुराण का कथा का दिमाग में इसीलिए आया क्योंकि हमारे क्षेत्र में, हमारा इतना बड़ा क्षेत्र चांदीवली विधानसभा, उसके आजू बाजू में भी शिव महापुराण कथा का आयोजन किसी ने अभी तक, मेरे जहाँ तक मैंने सुना, अभी तक किसी ने किया नहीं था। और ये एक ऐसी कथा है जो श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत गीता की जो कथा है उसमें भी सिर्फ और सिर्फ 18,000 श्लोक है। और ये सबसे बड़ी कथा है, कही गई है हमारे हिंदू धर्म में, शिव महापुराण कथा में 24,000 श्लोक होते हैं। और ये कथा का जो श्रवण करता है उसको डायरेक्ट मोक्ष प्रदान होता है, मतलब उसको उसकी मृत्यु के बाद उसको भटकना नहीं पड़ता, डायरेक्ट उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए सभी का, यहाँ के रहवासियों का कहना था कि हमारे यहाँ पे ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है, शिव महापुराण कथा का आयोजन कोई किया नहीं है। ये कथा का आयोजन करने के लिए काफ़ी लोगों ने मुझे बोला, तो मैं बोला जब प्रभु की शक्ति और मेरी भक्ति दोनों अगर एक साथ होगी तो फिर हो ही जाएगा। और आखिर में आज हमने एक कथा का आयोजन किया है और भव्य तरीके से डेली हजारों भक्त, शिव भक्त यहाँ पर आते हैं, कथा का आनंद लेते हैं। आगे के लिए इस तरीके का अगर कार्यक्रम आयोजन करते हो तो आपके मन में और क्या क्या विचार है? इसी तरह मेरा अगर आप पास्ट देखोगे 158 वार्ड, 157 वार्ड, 159 वार्ड जो आजू बाजू के वार्ड है, यहाँ पे आप देखोगे कि धार्मिक कार्यों में मैं हमेशा, हर धार्मिक कार्य में मैं हमेशा अग्रसर रहता हूँ, आगे रहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि धार्मिक कार्य जितना से ज़्यादा हो उतना हम जैसे युवा के लिए और पूरी युवा पीढ़ी के लिए, कि ऊपर वाले से एक ही मनोकामना करते हैं कि सबका कल्याण हो, देश का कल्याण हो, अपने राज्य का कल्याण हो, अपने क्षेत्र का कल्याण हो, अपने चांदीवली का कल्याण हो। इसीलिए मैं ऐसा कथा का आयोजन करता हूँ, किया हूँ और आगे भी ऐसा आयोजन करता रहूँगा। ये थे अविनाश कुमार जी, जो कि स्वयं एक युवा है और कहीं ना कहीं एक अच्छे विचारों के साथ अपनी बातों को इन्होंने रखा। जो भटके हुए लोग हैं उन्हें भी भक्ति मार्ग पर लाने का काम करेंगे और अपने क्षेत्र में इस तरीके के जो कथाएं हैं इसको और भी सही तरीके से आगे लेके जाने का काम करेंगे। और भटके हुए लोगों को कहीं ना कहीं एक सही दिशा दिखाने का काम एक युवा जो आज करने जा रही है। ऐसी आज तमाम खबरों से बने रहने के लिए देखते रहे पवित्र समय।